नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कितने कर्मचारी अभी तक एनपीएस से यूपीएस में गए हैं? ये आपको डाटा आज दिखाने वाला हूं। काफी शॉकिंग डाटा है आपके लिए। क्या इतने कर्मचारियों ने एनपीएस से यूपीएस में चयन किया है? 30 जून तक का लेटेस्ट डाटा आपको दिखाने वाला हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो में सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं यूपीएस के बारे में। यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे 1/4/2025 से लागू किया गया है एनपीएस की जगह। इसकी एक्सटेंड डेट पहले थी, लास्ट डेट थी 30 जून, अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 30 सितंबर 2025, यानी 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। और कितनी बढ़ सकती है, उसकी क्या वजह है, हम इस वीडियो में जानेंगे। और कितने कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में गए हैं, उसमें रिटायरी कितने हैं, इन सर्विस वाले कितने हैं, टैक्स बेनिफिट हमें क्या मिलने वाले हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। साथ में एनपीएस और यूपीएस में आपको बता दूं कि एनपीएस जो नेशनल पेंशन सिस्टम था, या न्यू पेंशन स्कीम, या न्यू पेंशन सिस्टम, कुछ अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं। वैसे नेशनल पेंशन सिस्टम है इसका फुल फॉर्म। यह 1/4/2004 को लागू हुई थी। और पहले, इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी। अब आई है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी 1/4/2025 से ये लागू हो गई है। यदि आप इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो एक कैलकुलेटर है पेंशन प्लस ऐप का। यह ऐप काफ़ी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी है, पेंशन प्लस ऐप उनके मोबाइल में होना चाहिए। काफ़ी यूज़फुल ऐप है जिसमें आप सब कुछ जानकारी ले सकते हो। तो वीडियो में सारा डाटा जानने से पहले इसी ऐप का थोड़ा-सा यूज़ मैं आपको बता दूँ कि एनपीएस कैलकुलेटर आपको कैसे यूज़ करना है। अभी मैं आपको पेंशन प्लस ऐप पर एनपीएस कैलकुलेटर यूज़ करके दिखाता हूँ कि एनपीएस कैलकुलेटर आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे पता चलने वाला है। यदि आप एनपीएस चूज़ करते हो तो आपको कितना लास्ट में अमाउंट मिलने वाला है, क्या आपकी पेंशन लगने वाली है। तो ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि पेंशन प्लस ऐप में और भी काफ़ी फंक्शन जैसे एआई, एनपीएस, यूपीएस, म्यूचुअल फंड दिए हैं। हम आज एनपीएस को यहाँ चेक करने वाले हैं। तो एनपीएस कैलकुलेटर चेक करने के लिए जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। एक कैलकुलेटर है, एक S2 फॉर्म, एक एग्जिट फॉर्म होता है, एक पार्सली विड्रॉल। यदि एनपीएस से आपको विड्रॉल करना है तो कैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। अभी एनपीएस कैलकुलेटर यूज़ कर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ होता है। आज मैं अपनी ही सैलरी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, जैसे यहाँ मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालने वाला हूँ 1 अप्रैल 1991। यहाँ आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आज की डेट में आपके पास एनपीएस में कितना बैलेंस है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं अपना डाल रहा हूँ 6 लाख मेरा अप्रोक्सीमेटली एनपीएस में आज की डेट में बैलेंस है। 3100 मेरी आज की डेट में बेसिक है। और जो डीए चल रहा है 55%, तो 55% डीए जो आज की डेट में बन रहा है 17,105 रुपये बन रहा है। तो इस सब को हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि 9.5, या आप यहाँ 8% भी कर सकते हो कि मिनिमम 8% तो आपको रिटर्न मिलने वाला है। रिटायरमेंट ईयर आप चूज़ कर सकते हो, जैसे मार्च 2051 में रिटायरमेंट होने वाली है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 2,18,22,627 रुपये एस्टिमेट बता रहा है कि मेरा इतना पैसा रिटायरमेंट के टाइम होगा। तो हम विड्रॉल की बात करते हैं तो उस टाइम 60% विड्रॉल का मिलता है, 40% हम अपनी सैलरी के रूप में ले सकते हैं। तो 60% यदि पैसा लूँगा तो 1,30,93,576 रुपये निकल के आ रहा है। और उसके बाद जो हमारा पैसा बच गया 87,29,000, ये हमें सैलरी के रूप में मिलेगा। यहाँ आप रिपोर्ट पे जाके रिपोर्ट भी जनरेट करके देख सकते हो। जैसे आप ईयरली कंट्रीब्यूशन अपना देख सकते हो। जैसे पूरा कंट्रीब्यूशन आपका 56 लाख का होगा, उसमें रिटर्न आपको 1,55,00,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा। फिर टोटल अमाउंट 2,18,22,627 के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ एस्टिमेट आपको मिल जाता है कि आपको एनपीएस में फ़ायदा है या यूपीएस में। आप तो आप इस ऐप के थ्रू आप एनपीएस और यूपीएस दोनों कैलकुलेटर यूज़ कर अपनी पेंशन जान सकते हो, और कितना अमाउंट आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलने वाला है ये सब जान सकते हो पेंशन प्लस ऐप पर। पेंशन प्लस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पेंशन प्लस ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम जानेंगे यूपीएस के, जो मैंने बताया कि कितना बढ़ सकता है, कितने कर्मचारी अब तक एनपीएस से यूपीएस में गए हैं, टैक्स बेनिफिट क्या है, एक एक कर सभी टॉपिक जानने वाले हैं। तो ये तो आपको पता चल ही गया कि जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है, अब 30 सितंबर है। अब आगे कितनी बढ़ सकती है, आगे की बात करूं तो आगे अभी और ज्यादा
बढ़ेगी। उससे पहले यदि आप एनपीएस और यूपीएस में आपको नहीं पता है कि आपके लिए कौन सा सही है, तो इसके लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में लिंक है या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा। यह वीडियो आप देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एनपीएस में रहना है या यूपीएस में। तो सबसे पहले कितने कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में गए हैं, मैं मेरे जोन रेलवे की बात कर रहा हूँ ओनली। और क्योंकि रेलवे और आर्मी दो ऐसे क्षेत्र है भारत सरकार के जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, यानी सबसे ज्यादा रोजगार आपको देते हैं। तो उसमें एक हमारा रेलवे भी है। तो रेलवे में मैं अपने ही डिवीजन या जोन से स्टार्ट करूंगा कि कितने कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में गए हैं, फिर ऑल इंडिया रेलवे की हम बात करेंगे। तो मेरे जोन की बात करूं तो जो 30 जून 2025 तक का डाटा प्राप्त हुआ है, उसमें टोटल हमारे, पहले मैं बात करूं कि हमारे एम्प्लॉय कितने हैं मेरे जोन के अंदर या मेरे डिवीजन के अंदर, ये जोन के अंदर नहीं सॉरी, मेरे डिवीजन के अंदर कितने एम्प्लॉय है। तो 20,852 एम्प्लॉय थे 30/6/2025 तक, जिसमें ओपीएस के थे 6,167 और एनपीएस के थे 14,685 कर्मचारी। अब ओपीएस वाले तो यूपीएस में जाएंगे नहीं, एनपीएस वाले ही यूपीएस में जाएंगे। तो एनपीएस के 14,685 कर्मचारियों में मात्र 71 कर्मचारियों ने यूपीएस के लिए अप्लाई किया है। इसमें भी एक आपको और बता दूं कि ये तो इन सर्विस कर्मचारी है। जो 71 कर्मचारी है ये है, उनमें 52 कर्मचारी जो एनपीएस से रिटायर हुए हैं वो कर्मचारी है। यानी जिन्होंने देखा कि एनपीएस में हमें पेंशन कम मिल रही है, यूपीएस में हमें ज्यादा पेंशन मिल रही है, क्योंकि उनकी सर्विस शॉर्ट थी, या तो कोई एक्स सर्विसमैन था या फिर लेट ज्वाइनिंग थी, कुछ वजह रहे होंगे। उस वजह से जो रिटायर कर्मचारी थे उनको पास तो दोनों मौके थे, दोनों हाथ में लड्डू थे। उन्होंने देखा कि ये यहाँ ज्यादा मिल रहा है तो हम एनपीएस से यूपीएस में चले जाएंगे। उनको मौका दिया गया था कि जो एनपीएस से रिटायर हुए हैं वो यूपीएस में आ सकते हैं। तो 52 कर्मचारी तो ऐसे थे कि जिन्होंने पहले एनपीएस से रिटायर हो चुके थे, अब यूपीएस में आए हैं। और जो इन सर्विस वाले हैं, मात्र 19 ऐसे कर्मचारी हैं जो इन सर्विस है, यानी 14,685 में से मात्र 19 ऐसे कर्मचारी है जो यूपीएस का चयन किया है उन्होंने। अब उन्होंने किस आधार पे किया है, अपनी सूझबूझ से ही किया होगा, जैसा भी किया है अच्छा किया है। अब परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज टोटल से निकालते हैं हम, जो 20,852 में से तो 0.34% निकल के आता है यूपीएस का डाटा। और एनपीएस से हम निकालते हैं, यानी 14,685 से निकालते हैं तो 0.48, इसमें भी रिटायरी वाले 52 इंक्लूड है। यह तो थी मेरे एक छोटे से डिवीजन की बात रेलवे के। अभी ऑल डिवीजन की रेलवे में जैसे 68 डिवीजन है, और रेलवे में टोटल एम्प्लॉय 12.30 लाख के समथिंग एम्प्लॉय है, जिसमें ओपीएस के लगभग 65 से 70 हजार के बीच में, एनपीएस के 11.75 लाख के करीब एनपीएस के कर्मचारी है। उनमें से जब पूरा डाटा जो निकल के आई थी, एक्सेल शीट जो हमारे ऑफिशियली रहती है, आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, उसमें 10,571 कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने यूपीएस चयन किया है। यूपीएस में उन्होंने चयन किया 10,000 में से, जिसमें रिटायरी थे 70% और इन सर्विस वाले थे 30%। तो अब आप यहाँ खुद आइडिया लगा सकते हो कि यूपीएस में कितने कर्मचारी जाना चाहते हैं, और जो जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन है। वो है आपके रिटायरी कर्मचारी जो एनपीएस से रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन बहुत कम है, उन्होंने पैसा भी ले लिया, अब उनको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, और वो पैसे का 60% का बेनिफिट पे ले लिया, और अब उनकी पेंशन भी हाफ, जो सैलरी थी उनकी लास्ट पे थी 12 मंथ की, उसका एवरेज निकालकर हाफ पेंशन मिलने वाली है। तो यहाँ मैंने अपने डिवीजन और पूरे रेलवे डिवीजन के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। इसके अलावा भी केंद्रीय कर्मचारी अलग अलग सेक्टरों में वर्किंग में है, आर्मी में भी हो गया, अलग अलग होते हैं, बैंकिंग में भी है, सभी जगह है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक छोटे से जो रेलवे है वहां से कितने कर्मचारी, जहां 12.5 लाख एम्प्लॉय अभी फिलहाल वर्किंग में है, उनमें से कितने कर्मचारी 30/6/2025 तक जो डाटा आया है उसके आधार पर मैंने बता दिया। मात्र 12 लाख में से 10,000 कर्मचारियों ने यूपीएस का चयन किया, जिसमें 70% रिटायरी है। अब बात करते हैं कि इसकी डेट आगे कितनी और बढ़ सकती है। डेट आपकी अभी 3-3 महीने करके कम से कम 4-5 बार और बढ़ेगी, क्योंकि बहुत कम कर्मचारियों का रुझान यूपीएस की तरफ है। सरकार इसको प्रमोट कर रही है, इसलिए इसकी डेट को आगे से आगे बढ़ाई जा रही है। यह डेट कम से कम 2 साल तक आगे और बढ़ती रहेगी मेरे अनुमान के अनुसार।
अभी एक टैक्स में भी बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि यूपीएस को धीरे-धीरे इसमें सुधार किया जा रहा है। तो टैक्स में क्या बेनिफिट दिया गया है कि जैसे एनपीएस में टैक्स बेनिफिट था, टैक्स में छूट थी, वो सेम हमें छूट दी गई है यूपीएस में। पहले इसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं था, मगर अब वित्त मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी गई है कि केंद्रीय कर्मचारी या सिविल सर्विस जिनकी 1 अप्रैल 2025 से भर्ती होने वाले कर्मचारियों को यह मिलने वाला है यूपीएस, और उसमें टैक्स में आपको बराबर छूट दी जाएगी। यही देखो, बराबर टैक्स छूट देने का फैसला किया है। डीसीआरजी और ग्रेजुएटी पर पहले भी फैसला आ चुका है कि डीसीआरजी और ग्रेजुएटी भी आपको मिलने वाली है। और जो कर्मचारी एक बार एनपीएस से यूपीएस में चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। आपको एक ही बार मौका मिलेगा चूज करने का, एनपीएस या यूपीएस। तो सोच समझकर आप अपना डिसीजन लीजिए। तो बाकी इस वीडियो में मैंने जो डाटा दिया है वो काफी शॉकिंग है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।